हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ। साथियों, एलसीएम एचसीएफ पर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम में सीधे तौर पे मिल जाएगा। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाला। साथियों, तो धैर्य बनाए रखिए और कापी कलम निकाल लीजिए, वीडियो को देखिए, सवाल को अपने आप बनाइए, तब वीडियो को देखते रहिए। साथियों, यदि पढ़ाए हो समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए। आइए देर न करते हुए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। साथियों, नियम के साथ, कंसेप्ट के साथ। साथियों, कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 375 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़े को पूरा नाप सके। साथियों, हमने आपको बताया था यदि कहीं भी सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या दिख जाए, बड़ी से बड़ी दिख जाए तो वहां पे हमको मौसा निकालना यानी कि एचसीएफ निकालना है। आप इन सवालों जो दिया 125, 220 मीटर और 275 मीटर, इनका एचसीएफ निकाल लीजिएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देर न करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। साथियों, सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखेंगे। साथियों, गौर से देखिएगा, यानी निकालेंगे क्या हम, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। किसका एचसीएफ निकालना है, गौर से देखिए। एचसीएफ निकालेंगे हम 125 मीटर, 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर का एचसीएफ निकालेंगे, यही आपका क्या जाएगा, राइट आंसर। तो आइए अब एचसीएफ निकालते हैं। देखिए, 125 को ले लेते हैं, 220 मीटर वो ले लेते हैं, यानी कि 125 ले लेंगे और कितना ले लेंगे, 220 को ले लेंगे। 125 का पहाड़ा पढ़िए, 220 हो जाए, 220 से कम हो जाए लेकिन 220 से ज़्यादा ना हो, तो 125 से करने 125 हो जाएगा। साथी, 125 से करने 125 हो गया। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। भाग है, भाग आपको नॉर्मल आता ही आता। तो 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा। 11 में से 2 गया, 9 हो जाएगा। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, यानी कट जाएगा। अब किसको ले लेंगे साथियों, 125 को ले लेंगे। 125 को 95 का पहाड़ा पढ़िए कि 125 हो जाए, 125 से कम हो जाए लेकिन 125 से ज़्यादा ना हो, तो 95 1 95, यानी एक ही बार में यहाँ पर भी जाएगा। तो 125 में से 95 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। साथियों, अब चलिए हम 95 को ले लेते हैं। 30 का पहाड़ा पढ़ना है 95 हो जाए, 95 से कम हो जाए लेकिन 95 से ज़्यादा ना हो, तो 30 तिहाई 90, 30 तिहाई कितना होगा साथियों, 90, यानी कि 5 बचेगा। 5 अब किस में भाग देंगे, 30 में, तो 5 छक्का 30, यानी कि अंतिम भाजक आया हमारे पास 5, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, मौसम। तो अभी मौसम नहीं हुआ, अभी 125 220 को लिए हैं। अब देखिए इसका मौसम 5 आया, अब 5 को ले लेंगे 275 के साथ। 5 को किसके साथ लेंगे साथियों, 275 के साथ। यहाँ पे लिखेंगे 275 भागा यहाँ पे करेंगे साथियों हम 5, तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, यहाँ पे 25 आया, 5 पचे 25, है ना, कट गया, पूरा कट गया। तो मौसम कितना हो गया, यानी कि एचसीएफ हमारे पास आ गया साथियों, एचसीएफ आ गया 5। तो यहाँ पे कितना है, 5 मीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर लिख देंगे। अतः 5 मीटर की नाप का फीता तीनों थानों के कपड़े को पूरा नाप सकता है। यही रहा इस प्रश्न का राइट आंसर। यदि एग्जाम में आएगा तो साथियों 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर से कम में नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं पहला प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 2। साथियों, प्रश्न नंबर 2 है, खेल के मैदान में खड़े विद्यार्थियों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है जिससे कि उन्हें 15, 20, 25 और 30 की कतार में खड़ा किया जा सके। इस प्रश्न को पढ़ने के बाद
देख रहे हैं प्रश्न में विद्यार्थियों की संख्या कम से कम कितनी हो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, कम से कम लिखा नहीं लिखा है, कम से कम लिखा नहीं लिखा है। कम से कम का है, न्यूनतम से न्यूनतम का है, छोटी से छोटी का है। साथियों उसका क्या निकालना है, लॉसो निकालना है। क्या निकालना है साथियों, लॉसो। लॉसो निकाल लीजिए, सवाल का उत्तर मिल जाएगा आपके पास। यहाँ देखिए सॉल्यूशन में साथियों गौर से देखिए, है ना, हर एक सवाल का जो की पॉइंट है मैं बता दिया हूँ, किसका लॉसो निकलेगा, किसका मौसो निकलेगा, प्रश्न को पढ़ने के हिसाब से साथियों, है ना। शुरू से वीडियो देखिए तो टोटल सवाल समझ में आ जाएगा आपको, चाहे गणित में कितना भी कमजोर होंगे आप साथियों, क्योंकि की पॉइंट तो मैं बता दिया हूँ, किसका लॉसो निकालना, किसका मौसो निकालना है। अब देखिए किसका लॉसो निकालेंगे, लिखेंगे एलसीएम किसका साथियों, 15, 20, 25 और किसका 30 का लॉसो निकाल लीजिए और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया आपको। अब देखिए 15, 20, 25, 30 का लॉसो आपको निकालना पड़ेगा। देखिए लिखेंगे 15 का, 15, 20, 25, 30। सर्वप्रथम दी गई संख्या को किससे काटेंगे साथियों, 2 से काटेंगे। तो चलिए 2 से काटिए, 2 से 15 नहीं कटेगा, 20 कटेगा 10 बार में, 25 नहीं कटेगा, 30 कटेगा 15 बार में। अब किससे काटेंगे, 2 से। 15 नहीं कटेगा, 5 दूनी 10, 25, 15। पुनः किससे काटेंगे साथियों, 3 से। 3 पच्चे 15, 5 नहीं कटा, 25 नहीं कटा, 3 पच्चे 15। पुनः किससे काटेंगे साथियों, 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5। पुनः किससे काटेंगे, 5 से। 1, 1, 1, 1 बन गया साथियों। बना कि नहीं बना, बना। तो आपके पास बना क्या साथियों, लॉसो। लॉसो मिला आपको 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 बना साथियों। सेम इसी प्रकार से एग्जाम में लगाइएगा, जो कॉपी चेक करने वाला शिक्षक रहेगा खुश हो जाएगा, कहेगा वाह क्या सिस्टम से बच्चा लिखा है। तो 2 दूनी 4, 5 पच्चे 25, चौका 100 यानी 300, यानी कितना देगा, 300। आपका खेल के मैदान में खड़े विद्यार्थियों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है, यानी कि अतः लिखेंगे, अतः खेल के मैदान में, खेल के मैदान में, मैदान में खड़े विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कम से कम 300 हो सकती है, 300 हो सकती है। इतना काम करना पड़ेगा आपको, 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 2 आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। आपको की पॉइंट यानी कीवर्ड इसका ढूंढना है। कम से कम लिखा है, न्यूनतम लिखा है, छोटी से छोटी लिखा है, बड़ी से बड़ी लिखा है, क्या लिखा है साथियों। आप फटाक दे लॉसो या मौसो निकाल के सवाल को बना लेंगे क्यों चुटकियों में। आइए साथियों अब लेते हैं प्रश्न नंबर 3 को। साथियों प्रश्न नंबर 3 जो है प्रश्न नंबर 1 की भांति लगेगा, सेम सवाल है, डिजिट केवल चेंज किया गया है। इसको आप HW में ले लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, तब तो हम समझ पाएंगे जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात समझ में आ गई है, वीडियो कहीं पे रोक दीजिए, सवाल को रफ पे नोट कीजिए और अपने आप बनाइए। प्रश्न नंबर 1 की भांति है ना। इसमें कीवर्ड ढूंढिए क्या है, इसमें कीवर्ड ढूंढिए क्या है, बड़ी से बड़ी दिया कि छोटी से छोटी दिया है, लॉसो निकालेंगे कि मौसो निकालेंगे, आपको कीवर्ड तो बता ही दिया गया है ना। आइए हम अगले प्रश्न को लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 4 है, 3 डिब्बों में 30 लीटर 35 लीटर तथा 40 लीटर दूध हैं। उस डिब्बे में कितने लीटर दूध आएगा जिनमें इन सभी डिब्बों के दूध को पूरा पूरा मापा जा सके। अब साथियों इसमें कीवर्ड क्या है, इसमें टैग पॉइंट क्या है, कैसे जानेंगे, इसका लॉसो निकालेंगे मौसो निकालेंगे। साथियों इस प्रश्न में न बड़ी से बड़ी की बात कही गई है, न कम से कम बात की गई है, न न्यूनतम से न्यूनतम बात की गई है, न छोटी से छोटी बात की गई है नहीं। जब किसी प्रश्न में इस प्रकार से आए, न बड़ी से बड़ी की बात किया जाए, न छोटी से छोटी की बात किया जाए, न कम से कम की बात किया जाए, और साथ में इस प्रश्न के अंतिम में देख रहे हैं पूरा पूरा मापा जा सके, बोला है इन सभी डिब्बों के दूध को पूरा पूरा मापा जा सके। इस कंडीशन में साथियों इसमें जो है 30 लीटर 35 लीटर 40 लीटर, इसका हम एलसीएम निकालेंगे
प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा साथियों, है ना। कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें ना छोटी दिया है, ना कम दिया है, ना अधिक दिया है, ना बड़ी से बड़ी दिया है। तो हम क्या करेंगे, पूरा पूरा दिया नहीं दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, हम लिख लेंगे एलसीएम निकालेंगे साथियों। किसका एलसीएम निकालना है, 30 लीटर, 35 लीटर और 40 लीटर का एलसीएम निकालेंगे साथियों। आप एलसीएम निकाल लीजिए फटाफट, है ना। एलसीएम निकालिए, आइए एलसीएम निकालते हैं। यानी कि 30, 35 और कितना है 40। वैसे इसका एलसीएम 840 आएगा, लेकिन आप निकाल के देख लीजिए कितना आ रहा है ना। देखिए सर्वप्रथम 2 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 35 नहीं कटेगा, 20 दूनी 40। पुनः किससे काटेंगे साथियों, 2 से। 15 नहीं कटा, 35 नहीं कटेगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। पुनः साथियों किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 15 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। पुनः 3 से, 5 3 15, 35 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5 7 35, 5 एक कम 5। पुनः किससे काटेंगे, 7 से। 1 1 1। तो साथियों एलसीएम कितना आया आपके पास, आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूनी 4 में 8, 25 40, 40 40 40 हो गया, और 40 यहीं 120, 120 12 7 84, कितना आ जाएगा, 840 लीटर। 840 लीटर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कर उस डिब्बे में कितने लीटर दूध आएगा, तो उस डिब्बे में 840 लीटर दूध आएगा, जिनमें इन सभी डिब्बों के दूध को पूरा पूरा माप सकेगा साथियों। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 4 आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, रूल सहित, बेहतरीन कंसेप्ट के सहित साथियों। आइए साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस पे आईएमपी ट्रिक कर लीजिएगा, परीक्षा में आने का संभावना है इस प्रश्न को, है ना। आईएमपी इस टाइप का प्रश्न साथियों, देखिए ध्यान से। एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेमी नाप का है, उसमें बड़ी से बड़ी, अब देखिए आपको टैग वर्ग मिल गया, बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है, ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे। संख्या पूछा कम से कम रहे, लेकिन यार कम से इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए टैग वर्ग मिल गया, बड़ी से बड़ी। अब इतना जान लीजिए टाइल्स वाले सवालों का, यही टाइल्स वाले सवाल लगा, कहीं दिया टाइल्स लगवाना हो, वर्गाकार टाइल्स हो, अगर इस प्रकार से माप दिया है और उसमें टाइल्स लगवाना है, तो टाइल जो है साथियों, टाइल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, इनका लॉसो निकालेंगे तो उतने के बराबर होगा साथियों। बात समझ आया। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। जब इनका मोशन निकालेंगे हम, किसका, एचसीएफ निकालेंगे, किसका, एचसीएफ निकालेंगे आप 300 सेंटीमीटर और 425 सेंटीमीटर एचसीएफ निकालेंगे ना, जो आंसर आएगा ना वह टाइलों की क्या हो जाएगी, टाइलों की भुजाएं हो जाएंगी सर। टाइलों की क्या हो जाएंगी, भुजाएं हो जाएंगी। बात समझ में आ गई ना। या क्या होगा, टाइल सबसे, आप लिखेंगे सबसे बड़े टाइल का आकार ये हो जाएगा साथियों। बात समझ में आ गई है, बताइए। 3 अभी मैं बस समझा रहा हूँ, पहले इसका मौसम निकाल लेने दीजिए। यानी कि 425 में आप 300 से भाग करिए, एक बार में जाएगा 300 एकन्ने 300, 125। पुनः किसको लेंगे, 300 को लेंगे। कई बार में जाएगा साथियों, 2 बार में, 250। तो कितना बचा साथियों, 50 बचा। किससे भाग करेंगे, 125 में भाग करेंगे साथियों। कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 50 दूनी 100, 2 बार में जाएगा साथियों। कितना जाएगा, 25 अब बचेगा। अब 25 को किससे भाग करेंगे, 50 से। तो 25 दूनी कितना, 50, कट गया ना, कट गया पूरा। अंतिम भाग कितना आया, 25 आया। तो जब 25 है, 25 सेंटीमीटर होगा इसका सबसे बड़े टाइल का आकार। बात समझ में आया, यही आपका कहा जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। ये 25 सेंटीमीटर है, यानी कि वर्गाकार टाइल है। वर्गाकार का मतलब समझिए, जिसकी लंबाई और चौड़ाई
दोनों सेम हो उसी को वर्ग कहते हैं, वर्गाकार। यानी कि लंबाई भी 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 25 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 25 सेंटीमीटर है। तो कह वर्गाकार किस नाप का है, वर्गाकार टाइल लगाई जाती है, यानी 25 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर वर्गाकार वाली लगाएंगे तो हमारा पूरा पूरा हो जाएगा और टाइलों की संख्या भी कम रहेगी। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 5 आपको समझ में आया। इसमें टाइल वाले में इसमें एक वैरायटी का और प्रश्न पूछ सकता है, बताइए टाइलों की संख्या कितनी हो सकती हैं, है ना। आइए उस पर आधारित हम एक प्रश्न के साथ आपको समझाते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 6 है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबे और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या है। वर्गाकार टाइल, जब प्रश्न में टाइल की बात करें, एक आयताकार छत दे दिया है और कह रहा है कि उस पर पूरा से पूरा टाइल लगवाना है। अब कितना टाइल लगेगा, कम से कम कितना टाइल लगेगा आपको बताना है। ऐसे प्रश्नों को हमेशा टाइल की कितना टाइल लगेगा ये ज्ञात करने के लिए पहले टाइल की लंबाई और चौड़ाई तो निकालना पड़ेगा। और चूंकि वर्गाकार है तो टाइल की भुजा निकालना पड़ेगा। और टाइल की भुजा कैसे आएगी, लंबाई चौड़ाई का या HCF निकालेंगे, टाइलों की भुजा की माप आ जाएगी। प्यारे साथियों देखिए पहले सवाल को समझिए। मान लीजिए एक वर्गाकार छत है, यहाँ पे ऐसे दिया है, एक वर्गाकार इसी प्रकार से छत दिया है साथियों, छोटा बना रहे हैं, है ना। एक वर्गाकार छत है आपके पास जो आपके सामने प्रस्तुत में बना दे रहा हूँ। लंबाई कितना है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तब 12 मीटर 95 सेंटीमीटर का लिख सकते हैं साथियों 1295 सेंटीमीटर। कैसे, हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 12 मीटर में 1200 आप प्लस 95 1295 हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार से हो जाएगा 385 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब कह रहा है कि इसमें हमको वर्गाकार टाइल बिछवाना है, वर्गाकार टाइल्स बिछवाना है। तो बताइए पूरा छत जो कवर कर रहा है लेकिन को टाइल लगेगा कम से कम। तो इसको ज्ञात करने के लिए साथियों मान लीजिए यही वर्गाकार हमारे पास टाइल है, यही वर्गाकार टाइल है साथियों, है ना। तो इसकी भुजा को ज्ञात करना पड़ेगा। चूंकि वर्गाकार है तो चारों भुजा आपस में बराबर होगी नहीं होगी, होगी। तो इसकी माप निकालना है, इस टाइल की भुजा निकालना है। टाइल की भुजा कैसे निकलेगा, कब निकलेगा साथियों, जब हम आयताकार जो छत दिया उसकी HCF निकालेंगे, भुजाओं की लंबाई और चौड़ाई का हम HCF निकालेंगे तो इस वर्गाकार टाइल की भुजा अपना पता चल जाएगा साथ में। तो लिखेंगे साथ में सबसे बड़े टाइल का आकार कहिए चाहे भुजा कहिए, आकार बराबर क्या हो जाएगा, HCF किसका, 1295 और 385 इनका HCF निकालेंगे साथ में, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए हम HCF निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे HCF निकालिएगा तो कितना होगा साथ में, गौर से देखिए। हम क्या करेंगे 385 से भाग करेंगे किसमें, 1295 कीजिए। कब बार में जाएगा, पूरा 3 बार में जाएगा। 385 तिया 1155, 1155, 5 में से 5 गया 0, 5 4 9 140 हो जाएगा। अब क्या किससे भाग करेंगे साथ में, 140 से भाग करेंगे 385 को, तो कब बार में जाएगा, पूरा 2 बार में। 14 दूनी 28, 200 कितना 80, 280 बोले तो यानी कि 105 हो जाएगा। अब इसमें किससे भाग करेंगे साथियों, 140 से भाग करेंगे, 140 से भाग करेंगे तो कितने बार में पूरा जाएगा, एक बार में जाएगा। 105 करने 105, 10 5 3, अब कितना आ गया साथियों 105, 35 तिहाई 105, अंतिम भाजक 35, यानी कि HCF कितना है साथियों, HCF मेरे पास आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं 35, यानी कि हम कह सकते हैं सबसे बड़े टाइल का आकार कितना होगा, 35 सेंटीमीटर का होगा। बात समझ में आ रही है, यानी ये जो टाइल है ना, टाइल है ये 35 सेंटीमीटर यहाँ पे है, 35 सेंटीमीटर यह है, 35 सेंटीमीटर यह होगा। बात समझे नहीं समझे, चूंकि वर्गाकार है, वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। सवाल में पूछा है कि बताइए टाइलों की संख्या में कितना टाइल लगेगा 35 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा की माप में। तो साथियों वर्गाकार आप लिख रहे हैं, वर्गाकार टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या बराबर
वर्गाकार टाइलों की संख्या बराबर। देखिए क्या होगा, जानते क्या होगा, जिस पे लगाना उसका क्षेत्रफल बटे जिसको लगाना उसका क्षेत्रफल। बात समझ रही है? छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल यानी एरिया बटे हो जाएगा एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का एक टाइल का क्षेत्रफल। बताइए बात समझ में आ गई है? टाइलों की संख्या निकालने के लिए तरीका है। तो छत का क्षेत्रफल क्या साथियों क्या है, छत वर्गाकार सॉरी छत आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी हो जाएगा 1295 गुणे 385 बटे, चूंकि 35 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर का है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी कि 35 गुणे 35 हो जाएगा। बात समझ में आया? 35 से काटिएगा इसको तो कटेगा कितने बार में, 37 बार में कटेगा। 35 को काटे 35 से इसको काटें 37 बार में कटेगा। अब 35 से काटेंगे 385 को 11 बार में कटेगा। अब 37 में गुणा करा देंगे किसका, 11 का, देंगे 37 गुणे 11 बराबर हो जाएगा साथियों 407। यही आपका कहा जाएगा राइट आंसर। अतः वर्गाकार टाइलों की संख्या 407 होगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 6 आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। अब आइए साथियों हम अगला कंसेप्ट, अगला नियम बताते हैं और दो संख्याओं की स्थिति में प्रश्न करवाते हैं। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आइए उसको देखते हैं साथियों। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, कुछ नियम जानेंगे, कुछ कंसेप्ट जानेंगे। यदि आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो सवाल आप नहीं बना। साथियों फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन में दो संख्याओं की स्थिति में होता है। यह जो नियम मैं बता रहा हूं साथियों, दो संख्याओं के की स्थिति में यह सवाल बनता है। दो संख्या से ज्यादा नहीं रहेंगे इसमें, दो संख्या की स्थिति में प्रश्न बनेगा साथियों। क्या होता है फार्मूला साथियों, फार्मूला होता है पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर होगा मस गुणे लस। दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के मस और लस के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है साथियों। पहला पद कहिए या पहला संख्या कहिए, इसको बहुत लोग कहीं ऐसे भी देखने को मिलेगा साथियों। ऐसे कैसे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगा साथियों, बराबर मस गुणे लस। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं साथियों, फार्मूला इस प्रकार से लिख सकते हैं साथियों। एक प्रकार और होता है क्या, मस गुणे लस बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं साथियों, है ना। देखिए एक प्रकार से और लिख सकते हैं साथियों, लिखेंगे HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। देखिए हमने कितना लिखा, 1 2 3 4, चारों की जो प्रवृत्ति है, बात समझ रहे हैं, चारों एक ही बात है, बस समझ गए। जो आपको समझ में आए उसी फार्मूला का यूज करते, उसी लैंग्वेज का यूज करके आप सवालों को बना सकते हैं साथियों। आइए साथियों इस पर आधारित हम एक प्रश्न कराते हैं, तत्पश्चात आपको समझ में आने वाला है साथियों। प्रश्न नंबर 1 है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सूत्र पर आधारित प्रश्न। दो संख्याओं का मौसो 18 तथा लसो 504 है। लिखेंगे साथियों सॉल्यूशन में, इसको किस प्रकार से लगाएंगे,
देखिए एच सी एफ कितना दिया है 18, एल सी एम कितना दिया साथियों 504। पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर कितना दिया साथियों 72, और सेकेंड नंबर आपको क्या करना है साथियों ज्ञात करना है। बस फार्मूला आपको याद ही याद है ना, फार्मूला याद नहीं है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ यानी कि मस गुणे एल सी एम यानी कि लस। फार्मूला कितना छोटा फार्मूला है। तो पहली संख्या कितना दिया साथियों 72, पहली संख्या 72 गुणे दूसरी संख्या नहीं पता है ज्ञात करना है। एच सी एफ कितना है 18, एल सी एम कितना है 504 है साथियों, यानी कि दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो 72 गुणे दूसरी संख्या गुणा का संबंध इधर जाकर बट्टा हो जाएगा, 18 गुणे 504 बट्टे में हो जाएगा साथियों 72। 18 एकम 18, 18 चौक को 72, 4 से इसमें भाग कर दीजिए, 4 से भाग कीजिए, 4 एकम 4 काटिए इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 चौक को 24, यानी हो गया कितना साथियों 126। अतः दूसरी संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अतः दूसरी संख्या 126 होगा, 126 होगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 1 जो सूत्र पर आधारित है आप लगा लेंगे यदि एग्जाम में आएगा तो। चलिए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 है जो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। फार्मूला पर आधारित जो प्रश्न है साथियों एक क्वेश्चन बनेंगे, आप ध्यान से इसको सीख लीजिएगा। दो संख्याओं का मौसा 16 है तथा उनका गुणनफल 6400 है, तो उनका लौसा ज्ञात कीजिए। हमको उनका क्या करना है साथियों लौसा ज्ञात करना है। तो फार्मूला आपको पता है, फार्मूला आपको पता है, बताई है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। संख्या का गुणनफल लिखिए या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल जैसे उसी प्रकार से मैं फार्मूला सजा के लिख देता हूँ। देखिए एच सी एफ आपको पता है कितना है 16 है, गुणे एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है। संख्याओं का गुणनफल कितना है 6400 है, 6400 हो गया। तो एलसीएम बराबर क्या होगा साथियों, एलसीएम बराबर 6400 बटे 16, 16 चौक को 64 यानी कि 400। एलसीएम कितना आ गया आपके पास, एलसीएम आ गया आपके पास कितना 400। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लिख देंगे अतः उन संख्याओं का लौसा 400 होगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 2 आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। अब आइए साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते रहते हैं प्रश्न नंबर 3 को। साथियों प्रश्न नंबर 3 है, दो संख्याओं का मौसा 11 लौसा 693 है, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए फार्मूला आप सजा के लिख दीजिए, कैसे लिखेंगे फार्मूला, यानी कि पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एच सी एफ इंटू होगा फार्मूला एल सी एम, जो जहाँ जहाँ दिया वहाँ लिख दीजिए। मस्सा 11 तो मस्सा के जगह 11 गुणे एल सी एम 693। पहली संख्या कितना दिया साथियों 77 और दूसरे की संख्या हमको ज्ञात करना है, पक्षांतर कर दीजिए। दूसरे की संख्या बराबर 11 गुणे 693 बटे में हो जाएगा 77। 11 कम 11, 11 सते 77, 7 से काट दीजिए, 7 नामा 63 और 7 नामा 63, यानी दूसरी संख्या हो जाएगी साथियों कितना 99। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 99। परीक्षा में इतना करने पर जरूर लिखिएगा, अतः इस प्रकार से जरूर लिख दीजिएगा काले कलम से, अतः दूसरी संख्या 99 होगी, दूसरी कितना होगी 99 होगी। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 3 आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा साथियों। लेते हैं प्रश्न नंबर 4 जो आपको देंगे HW के रूप में, और इस वीडियो में 2 सवाल मैं HW दूंगा और दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे साथियों। लीजिए HW यानी 4 नंबर वाला सवाल जो आपके सामने प्रस्तुत है।
प्रश्न नंबर 4, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, यदि उनका मौसौ 10 हो तो उनका लौसौ ज्ञात कीजिए। आप इसको लगाएंगे HW के रूप में है और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे प्रश्न नंबर 4 का आंसर कितना है साथियों।